गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए गुरु वंदना से शुरू करते हैं आज का सत्संग गुरुदेव का। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, सिद्ध योग में हम जब बात करते हैं रोज़ शाम को कि क्या परिवर्तन सिद्ध योग से आते हैं, सिद्ध योग क्या है, सिद्ध योग में अगर कोई आना चाहता है तो सिद्ध योग में कैसे आ सकता है। बेसिक जानकारी जो सिद्ध योग की है वो ये कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग एक मंत्र दीक्षा देते हैं जिसे संजीवनी मंत्र कहते हैं। गुरुदेव की दिव्य आवाज़ में संजीवनी मंत्र एक बार सुन लेने से साधक की दीक्षा हो जाती है, उसे कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब दीक्षा हो जाती है तो गुरुदेव का संजीवनी मंत्र को जितना हो सके उतना जाप करना पड़ता है। जाप करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि जाप करते समय होंठ और जीभ ना हिले, मानसिक जाप हो। कुछ दिन लगातार जाप करने के बाद है जपा जाप लग जाता है, जिसका अर्थ है कि फिर वो अपने अंदर अपने आप चलने लगता है। गुरुदेव के सिद्ध योग में दो चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। पहली तो जितना हो सके उतना साधक को मानसिक जाप करना चाहिए और 2 समय ध्यान करना चाहिए, सुबह और शाम को खाली पेट। जब गुरुदेव दीक्षा देते हैं, मंत्र जपता है साधक, तो ध्यान के समय, पहले ध्यान के समय गुरु कृपा से साधक के अंदर सोई हुई कुंडलिनी, जिसे माँ कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो जागृत हो जाती है और साधक को योग करवाती है। सिद्ध योग में इनवॉलंटरी क्रियाएं होती हैं, अपने आप चलती हैं, जिसे इंटरनल योग भी कहते हैं या कुंडलिनी योग भी कहते हैं। सारी क्रियाएं माँ कुंडलिनी अपने अधीन करवाती है। साधक को कुछ नहीं करना पड़ता। साधक उन क्रियाओं को न रोक सकता है न कर सकता है। साधक के शरीर में अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होगी तो उसी प्रकार की क्रिया योग उसको होगा, और ज़रूरी नहीं है कि सभी को क्रियाएं होंगी। गुरुदेव कहते हैं कि किसी किसी को क्रियाएं नहीं भी होती हैं। कुंडलिनी जागे या ना जागे इसकी परवाह साधक को नहीं करनी चाहिए। उसे गुरुदेव के दिए आदेश दिए अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नाम जाप। मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जाप करता है। सारे परिवर्तन गुरु की कृपा से आते हैं, इसलिए गुरु पे पूर्ण विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। साधक को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जपना चाहिए और 2 समय नियमित ध्यान करना चाहिए, बस इतना ही है। और गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, गुरु के भरोसा रहना चाहिए और जल्दबाजी में बौखलाना नहीं चाहिए। जैसा कि गुरुदेव जय श्री गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं, कुछ साधक पूछते हैं कि कितना समय लगेगा मुझे भी परिवर्तन आने का। गुरुदेव अष्टवक्र गीता का उदाहरण देते हैं राजा जनक का, कि राजा जनक को जब तत्व ज्ञान की ज़रूरत थी तो अष्टवक्र जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि राजा, समय नहीं लगता है, समय तो एक क्षण का ही लगता है, पात्रता होनी चाहिए, अगर सरेंडर है तो अभी के अभी काम हो जाएगा। तो जैसे ही राजा जनक ने एक घोड़े के रकाब में पैर रखा और दूसरी रकाब में पैर रखने से पहले ही वो समाधिस्थ हो गए और 3 दिन तक खड़े रहे, उसी तरह से समाधिस्थ हो गए। तो समय इतना नहीं लगेगा कि एक रकाब में पैर रखा, दूसरे रकाब में पैर रखने से पहले वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अगर आपकी पात्रता सही है। अगर आपके पुराने कर्म प्रारब्ध इस तरह के हैं कि आपको गुरु की पात्रता एक बार में ही इतनी मिल जाए, तो राजा जनक का अगर ऐसा है कि हम पहली बार साधना में आए हैं, क्योंकि बहुत जन्म लगते हैं, कर्म प्रारब्ध बहुत इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो कई साधक को कुछ समय लगता है। सिद्ध योग में कुछ फील होने के लिए या कुछ परिवर्तन फील होने के लिए कई बार समय लग जाता है। इसलिए साधक को निराश नहीं होना चाहिए। साधक को गुरु के दिए आदेश अनुसार सिर्फ मंत्र जाप करना चाहिए, 2 समय ध्यान करना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। कई साधकों में ऐसा देखा गया है कि उनको 7 साल बाद कोई क्रिया हुई, कुछ अनुभव हुआ। मेरे खुद के अनुभव में मुझे 5 साल बाद परिवर्तन आना शुरू हुआ। मुझे पहले दिन से ही क्रिया होने लगी, पहले दिन से ही मुझे वो सारी दिव्य अनुभूतियाँ हुई, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। कोई बीमारी ठीक नहीं हुई थी, कोई मटीरियलिस्टिक कोई गेन नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा जीवन जो है और कठिन और जटिल हो गया था। विश्वास की धज्जियाँ उड़ गई थी। लेकिन हमारे कर्म प्रारब्ध कुछ ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं कि हमारे भौतिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो जाती है। लेकिन गुरु पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी भी गलत नहीं होते।
गुरु हमेशा सही होते हैं, सत्य होते हैं, कमी कहीं ना कहीं शिष्य की ओर से होती है। इसलिए सिद्ध योग में जब आप आ रहे हो तो ये सोच के आओ कि ये समर्थ गुरुदेव हैं, इतने हजारों लाखों लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो सबका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। गुरु कभी भेद नहीं करते, इसीलिए गुरु पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और अपनी तरफ से अपना स्वाध्याय करना चाहिए और अपने अंदर देखना चाहिए कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। गुरु का अर्थ क्या है, गुरु की साधना कैसे होती है, गुरु की आराधना कैसे होती है, ये सारी चीज़ें साधक को जानना चाहिए। उसे अष्टवक्र गीता पढ़नी चाहिए, उसे गुरु गीता पढ़नी चाहिए, ताकि वो गुरु के बारे में पहले ये जान ले कि जिस गुरु की प्राप्ति मुझे हुई है वो है कौन, ताकि उसका विश्वास बढ़े। इस तरह से जो भी स्पिरिचुअल लिटरेचर गुरु के बारे में है साधक को जरूर पढ़ने चाहिए, ताकि उसकी कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए और उसकी श्रद्धा गुरु के प्रति बढ़े, ताकि उसका साधन जो है वो जल्दी जल्दी फलित हो। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है सिद्ध योग की। आप लोग जो जुड़े हैं, कुछ लोग, अगर आपका कोई प्रश्न है या आप किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं या आपको कोई परिवर्तन है जो आप सबको बताना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप प्रश्न लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। एक परिवर्तन का अनुभव हो रहा है, हाँ जी, वो आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, गुरुदेव ही करेंगे। हाँ, मैं कल भी उल्लेख किया था और आज भी मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो नाद था, वो नाद जो है कभी तो सुनाई देता है, कभी नहीं देता है। और सुबह आज मैं सो के उठा तो मेरा नाद चालू था। अच्छा। और बाद में दोपहर में जो है नाद बंद हो गया और अभी शाम को चालू हो गया। अच्छा, तो ये अभी मैं अनुभव कर रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं था, पहले रेगुलर रहता था। अच्छा, कुछ तो बदलाव आ रहा है ना। हाँ, और दूसरा एक ये कि जो जाप का कार्य था वो यथावत अपने आप चालू है जाप। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि नाद आप सुन रहे हो, नाद का अनुसंधान कर रहे हो, तो वो थोड़ा हरकत कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब आप अपने, ये तो नाद की बात होगी, अब अपने बिहेवियर में या फिर अपनी परसेप्शंस में या अपने जैसे भी जो भी हमारे चक्र हैं, जिनसे ग्रंथियां हैं, जिससे हमारी आउटलुक है, जिससे हमारा व्यवहार है, उसमें भी कुछ दिन 10-15 दिन देखिए कि उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है सिस्टम के नहीं हो रहा है। कूल डाउन तो मैं काफी समय से अनुभव कर रहा हूँ, बहुत मेरे में बहुत अंतर बहुत समय पहले से आ गया है। अच्छा, पहले जो मैं अपने आप में रहता था उस हिसाब से अपने आप में बहुत कूल डाउन हो गया हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा, परिवर्तन है, क्योंकि नाम जाप आप बहुत देर से कर रहे हो ना, नाम जाप से परिवर्तन आता है। जी जी। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हो ब्रिजमोहन जी? मैं मुंबई से हूँ साहब। अच्छा, आप मुंबई से हो। अच्छा, बेसिकली मुंबई से ही है। मैं कौन है मुंबई से? बेसिकली है आप मुंबई से, बेसिकली मुंबई से ही है? नहीं, बेसिकली तो राजस्थान बिलोंग करता हूँ, मेरे फोर फादर्स तो राजस्थान, पर मेरा राजस्थान जो है देखा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और बगड़ का मेरा है, लेकिन वो मैं अपने बच्चे के बाल उतारने गया था तभी मैंने दर्शन किए थे वहाँ के। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और बाकी ग्वालियर में मेरा बर्थ हुआ था, ग्वालियर में एजुकेशन हुई। 76 से मैं मुंबई में आ गया हूँ। अच्छा, अच्छा, 76 से तब से मुंबई में ही हूँ। हाँ, बड़ा समय हो गया, लंबा समय हो गया। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ और कुछ प्रश्न हो आपका या कुछ? और ये गुरुजी का जो चित्र मुझे मिला था, ये 18 साल पहले मुझे मिला था। मैं एक सत्संग परिवार संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, सेवा कार्य में लगा रहता हूँ उसमें। तो उस वहाँ की एक कथा होती है एवरी ईयर, उस कथा में एक स्टॉल आई थी। तो वो स्टॉल कोई सज्जन लाए थे, वो गुरुजी का उन्होंने चित्र मुझे दिया था कि आप जब चाहें तब इनको दर्शन करके और उतने मिनट के लिए ध्यान आप मांग सकते हैं करके। अच्छा। और तो वो चित्र मेरे पास में रखा हुआ था, मैंने बीच में विचार भी आया था और पर बस वो कार्यान्वित नहीं हुआ था। तो वो अब जाके वो चित्र मैंने निकाल के कुछ दिन पहले ही निकाल के रखा। और फिर एक शर्मा जी कोई है, उनसे जुड़ा हुआ था, आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं। अच्छा। वो बाद में उनसे भी लिंक हो नहीं पाया था, बाद में फिर आपसे अभी जुड़ना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ऐसी बढ़ते हैं, एक साथ आगे मिलके गुरुदेव का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, बाकी मार्गदर्शन तो गुरुदेव ही करेंगे। तो ये जो मेरी जिज्ञासा थी, ये जो अपने
नाद जो है सुनाई जो अब रेगुलर नहीं रहता है, कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है, ऐसा 2 दिन से हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप मुझे? कुछ तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, खुद लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं इस पे, तो नाद योग की एक पुस्तक आती है। मैंने अभी तक वो डिटेल में पढ़ी नहीं, क्योंकि मेरा अभी नाद योग से लिटरेचर से मैंने कुछ अभी नहीं जाना है। जो भी मेरे एक्सपीरियंस में आया वही मैंने जाना है कि नाद बीच में कम हो जाएगा और बिल्कुल गायब भी हो जाता है। डीपर स्टेट में जब हम जाते हैं या डीपर कॉन्शियस में हम जाते हैं तो वहाँ पर नाद गायब हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो इतना तो मेरे पर्सनल अनुभव में है कि नाद का स्लो हो जाना या नाद का नहीं सुनना, ये थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा सुनना है तो मैं आपको एक तो PDF भेजूंगा नाद का, कि नाद एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो नाद गायब भी हो जाता है? हाँ, नाद वो उस दिन कहा था ना, कबीर जी ने कहा है कि सब गायब हो जाता है डीपर मेडिटेशन। अच्छा। ना जाप मरे या जपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम सदा ही ना मरे, कहत कबीर सुनाए। तो एक डीपर कॉन्शियस स्टेट में जब हम जाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर नाद हमें सुनाई नहीं देता है। वो डीपर कॉन्शियस स्टेट है, वहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, जब हम वापस बाहर आते हैं नॉर्मल स्टेट में तो फिर सुनना शुरू हो जाता है। अभी जो शाम के ध्यान में बैठा था, हाँ, तो ये पोर्शन और कान जो है एकदम भारी हो गए थे। अच्छा, कान का हिस्सा भारी हो गया था और ये सब पूरा मस्तक भारी हो गया था। हाँ, डिवाइन डिसेंड डाउन करती है एक्चुअली। हाँ, ये थोड़ा जैसे जकड़ गया हो इस तरीके से हो गया। हाँ, ऐसा होता है। डिवाइन डिसेंड डाउन करती है ना नीचे, तो हमें वहाँ फील होता है जहाँ थोड़ी रुकावट उसके लिए होती है, या नई जगहों पे नई जो नाड़ियाँ हैं जब उनको ओपन अप करती है तो वहाँ हमें फील होती है वो। ठीक है, तो ऊर्जा नाड़ियों में प्रवाह होता है डिवाइन का, तब हमें ऐसा फील होता है। वहीं फील होगा बॉडी में। जनरली हमें यहाँ आज्ञा चक्कर में ये सराउंडिंग ऐसे यहाँ पर फील होता है। हाँ, और एक बुक और है, मैं उसको खोजता हूँ, मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप उसको अमेज़ॉन से परचेज़ कर लीजिए। तो थोड़ा नाद के बारे में थोड़ा पढ़ भी लेंगे तो आपकी जिज्ञासा पर्सनली आप उसको ज़्यादा भी समझ पाएंगे। मुझे तो अभी समय नहीं मिल रहा उस लिटरेचर को। एक्चुअली मैं नेट पे या उस पर तो पढ़ लेता हूँ, तो पुस्तक लेना थोड़ा प्रेफर नहीं समझता, क्योंकि पुस्तक का फिर बाद में अनादर होता है घर पर। अच्छा। मैं खाली संभाल लूँ वो तो ठीक है। नहीं तो घर में और कोई दूसरा पुस्तक को संभालता नहीं है तो मैं रखना नहीं चाहता पुस्तक। अच्छा, ऑनलाइन तो नहीं मुझे पता, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। जो लिटरेचर आप कौन सी लैंग्वेज इजी है आपके लिए? हिंदी ठीक ठाक इजी है? हिंदी बहुत ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, मैं हिंदी में आपको एक लिटरेचर भेजूंगा, वो थोड़ा सा है, वो नाद के बारे में बताता है कि नाद मुरली की बंसरी है, ऐसा है उसमें लिखा हुआ है। तो वो पढ़ेंगे तो थोड़ा नाद से प्रेम होगा और ज़्यादा। और फिर उसकी व्याख्या के लिए मैं देखता हूँ कोई पुस्तक मुझे मिलती है तो PDF में आपको भेज दूंगा। जरूर, धन्यवाद। जय श्री। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अनुभव हैं नाद, क्योंकि हमें कुंडलिनी के लाखों एक्सपीरियंस है। नाद योग एक प्रॉपर एक लय योग है, रिदम योग है, इसमें बहुत कुछ होगा ज़रूर जो किसी एक व्यक्ति के अनुभव में वो सब शायद ना भी आए। तो नाद के बारे में जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम है, इसलिए हो सकता है कि हर साधक को थोड़ा अलग एक्सपीरियंस हो नाद का। ऐसा होता है कईयों को कि नाद सुनता है फिर बीच में नाद गायब हो जाता है बिल्कुल। वो ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, ये अगर हम नाद योग की व्याख्या पढ़ें तो हमें ज़रूर वहाँ से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो मैं यही कहता हूँ कि जो लोग भी इस समय नाद के बारे में व्याख्या जानना चाहते हैं या नाद का अनुसंधान कर रहे हैं, उन्हें नाद के बारे में अगर कुछ लिटरेचर मिले तो माँ श्रुति की कृपा से ज़रूर कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे हमारी साधना जो ईजी होगी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर मुझे PDF मिलता है ऑनलाइन तो मैं शेयर कर दूँगा। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ कहना चाहता है, कुछ प्रश्न अगर है बदलाव से खास करके, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर बात कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई माथे में और आंखों में बहुत जबरदस्त दर्द है। अच्छी बात है। और पता है माथे पे तो आज्ञा चक्र पे तो इतना जबरदस्त प्रेशर जैसे किसी ने दबा रखा है, ध्यान करती हूँ तो। हाँ, अच्छा। तो शांभवी मुद्रा नहीं लगी उर्मिला जी अभी आपको? नहीं, मैं अभी वहां तक कहाँ पहुंची हूँ, मैं तभी नीचे खड़ी हूँ। अच्छा, नहीं नीचे तो कहीं कोई नहीं है। पता है, मैंने हाथ ऊपर कर रखा, कोई सा भाई आएगा वो पकड़ के ले जाएगा गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव भी लेके जाएंगे, और किसी में कोई क्षमता है नहीं। बीच में भी तो कोई से खड़े होगे तुम? कहीं कोई भी नहीं है, गुरुदेव ही है। अच्छा, सारे मेरे साथ ही खड़े हो? हाँ, आपसे नीचे ही होंगे शायद। अच्छा।
सच में बहुत दर्द है, बहुत समझ में नहीं आ रहा क्या हाँ, हुआ। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बहुत अच्छी बात है। ये दर्द के लिए तो योगी तरसते हैं। पूरा सर है ना मेरा तो जकड़ा पड़ा है पूरा। हाँ, लेकिन जब दर्द होता है तो सहन नहीं होता, ये भी है। हाँ, बार बार ऐसा करे जैसे पानी से मुंह धोया हूँ, पानी लेके छींटे मारूं आंखों पे ऐसा। बहुत दर्द होता है। मेरे एक्सपीरियंस में जब ये दर्द हुआ तो मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड में होता था, फिर सिर्फ राइट साइड में होता था, फिर पूरे सर में होता था। इतना होता था कि मैं ऑफिस में काम नहीं कर पाता था। फिर मुझे मेडिटेशन ध्यान करना पड़ता था, उससे थोड़ा ठीक हो जाता। ना चश्मे ना तो बर्दाश्त हो रहे हैं, ना कभी निकाल रही हूँ, कभी लगा रही हूँ, ऐसा हो रहा, परेशान हो रही हूँ। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की परेशानी है, बाम वगैरह लगाओ, उससे कोई फ़र्क तो ज़्यादा पड़ेगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी बाम वगैरह लगाओ, ठीक है। और गुरुदेव का जो लौंग है वो थोड़ा टच करके एज ए बॉडी मेडिसिन ले सकते हो। अच्छा, ठीक है, उससे हो सकता है जैसे उससे दांत का दर्द ठीक होता है, तो हो सकता है दर्द पे कुछ प्रभाव करे, जस्ट एज ए मेडिसिन, बिकॉज गुरुदेव देते थे तो। क्योंकि जो भी हमारे शरीर में तकलीफ़ें वगैरह होती हैं ना, वो हमारी जड़ता से जुड़ी हुई हैं। हमारे शरीर में जो जड़ता है उसके कारण हमें दर्द होता है, और जड़ता में मेडिसिन औषधि काम करती है। कोई भी बीमारी हमें होती है तो वो तामसिकता की वजह से, जड़ता की वजह से होती है। चाहे शरीर की कोई भी बीमारी हो तो उसका उपचार औषधि से होता है, मेडिसिन से होती है। सात्विकता में कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो आप एक बार लेके देखिए, गुरुदेव का लॉन्ग टच करवा के प्रे करके एक बार गुरुदेव से कि गुरुदेव ऐसे पेन हो रहा है, जरा रिलैक्स हो जाए, तो देखो अगर कुछ हेल्प होती है तो, है ना। हाँ, अभी ले लूंगी। हाँ जी, जय गुरु, जय श्री जय गुरु। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, और कोई गुरु भाई अगर बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। किसी कोई है कुछ बात करने का, कोई टॉपिक हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर नहीं है कुछ बात करने का तो, क्योंकि अभी समय चेंज भी हुआ है ना, तो बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पा रहे किसी वजह से। सारे सो जा रहे हैं। हाँ, वैसे ही सो रहे हैं और फिर वैसे भी सो जा रहे हैं। एक तो वैसे ही सो रखे हैं अंदर से, हाँ, और बाहर से भी सो जा रहे हैं। बाहर से भी सो जा रहे डबल हैं, सच में। स्लीप डबल स्लीप। यही तो देखो, और जब गुरुदेव सुलाते हैं ना, वो बड़ा गजब सुलाते हैं। हाँ, ज्ञान की जरूरत कम है भारत को, भरा पड़ा है ना ज्ञान से, इसलिए ज्ञान की ज़रूरत कम है लोगों को, आज की जनरेशन को तो नहीं है। हो सकता है गुरुदेव ये सारे सेशन बना रहे हैं, शायद आगे की जनरेशन को ज़रूरत पड़े इनकी। आज तो मैं देखता हूँ कि नहीं है ज़्यादा ना तो इंटरेस्ट है, और ना लोग इंटरेस्ट पैदा होने देते हैं। कहीं इंटरेस्ट पैदा हो जाए तो उसको मार देते हैं इंटरेस्ट को। अच्छा, सोनी कह रही है कि मैं नहीं सोती, गुरुदेव पूरा सेशन दिखाते हैं, लेकिन लाभ क्या है? जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आप जवाब नहीं देते। लाभ क्या है? जागने का लाभ भी तो होना चाहिए ना बेटा। जब आप सेशन देखते हो, आपसे कोई बात करता है तो आप बात नहीं करते, क्या फ़ायदा है? फिर बात करनी चाहिए। प्रश्न पूछते हो तो जवाब भी देना चाहिए। अगर नहीं जवाब आता है तो कह देना चाहिए कि मुझे नहीं पता, लेकिन जवाब देना ज़रूरी है। हाँ जी, ब्रिजमोहन जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं थोड़ा सा आपको निगाह में लाना चाहता था। हाँ जी। कि मेरे रोज के रूटीन के हिसाब से, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और उठने के बाद में फिर मेरे समय पर मैं अपने साधना स्थल पर रोजाना जाने का नियम था। हाँ। वहाँ मैं एज इट इज गया था। अच्छा। और बस वो वहाँ पे देव स्थान जो बना हुआ है, वहाँ हम जाप करते थे।
तो वो जाप में अभी मैंने 2 दिन से जो है सिर्फ ध्यान करना चालू किया है। और ध्यान के समय सिर्फ मैंने नाद स्नान का फॉलो किया है। हाँ जी, हाँ जी। और दिमाग में वही रहा कि गुरु तत्व है और उस हिसाब से जो है ईश्वर एक है, बस वही ध्यान में रखते हुए मैंने, और कोई मेरे को व्यवधान इस तरीके का प्रस्तुत नहीं हुआ कि द्वंद्व जो होता है वो कुछ भी नहीं था करके। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। इट इज़ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजेस। किसी इंसान के इतने जन्म होते हैं, उस इंसान के जन्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बाहर से अंतर्मुखी होने का, बाहर की प्रतीकात्मक चीज़ों से अंदर के सृजनात्मक और बीज रूप की तरफ जाने का, इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बाकी अंदर जो घटता है ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, लेकिन पहले जो हमारी दृष्टि है ना, वो बाहर से अंदर जिस दिन होती है ना, वो ही जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन होता है। मन में यही विचार रहा, जैसे गुरु स्थान पर जहाँ गया कि गुरुदेव ये सब रास्ता आप ही बता रहे हो, जहाँ जहाँ पहुँचा रहे हो मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। बस बोझ कर रहा हूँ, जो यही विचार रहा मन में। ब्रिजमोहन जी, मेरे अनुभव के अनुसार सारे देवी देवता अंदर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। करेक्ट। जब हम कहते हैं कि हम अंतर्मुखी हो रहे हैं और बाहर की पूजाओं का हम त्याग नहीं करते, बल्कि उनको साक्षात रूप में अंदर उनकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं रियल में, और वो रियली सबसे ज़्यादा प्रसन्न उस समय देवी देवता होते हैं कि बाहर की पूजा हो गई, आप अंदर हो जा बेटा, अंदर अंतर्मुखी हो जा। अंदर वो सारे देवी देवता अपनी अपनी जगहों पे विराजमान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती कि अब वो बच्चा जो मेरी आराधना कर रहा था अब वो अंतर्मुखी हो गया। और वो सारे प्रस्तुत होते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि आपकी साधना में किस स्तर पे आप जाते हो अंदर, लेकिन ये जीवन की साधना की, मनुष्य की, सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है अंतर्मुखी होना। शुरुआत यही है, यहीं से होती है सनातन धर्म की। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जय। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन में द्वैत पैदा नहीं होना, यार मैं बाहर पूजा नहीं कर रहा है, मैं छोड़ दिया, ये द्वैत पैदा नहीं होना। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है कि इतनी समझ मिल जाए साधक को कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता और गुरु में ही सब समाहित है। गुरु के बिना ये सारी प्राप्ति भी हो नहीं सकती। अभी तक हमारे पास गुरु नहीं था, इसलिए हम अपनी तरफ से चेष्टा कर रहे थे उसे पाने की। तो इन सारी चेष्टाओं का रिजल्ट निकला कि मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, और गुरु के माध्यम से सारी प्राप्तियाँ होंगी। और गुरु कहता है मैं बाहर नहीं, मैं तो अंदर हूँ। तो अंतर्मुखी होना बहुत अच्छी बात है। और जो हमारा देव स्थान होता है वो एक सकारात्मक जगह होती है, ठीक है। वहाँ बैठ के अगर हम ध्यान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरु। जय गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। गुरु बहन, ये पूछ रही थी मैं कि आप तो अनुभवी हो, ये सिर के ऊपर जब आता है फिर इसके बाद क्या होता है? मैं आपको बहुत बार इस बात का जवाब दे चुका हूँ। आप बहुत दिन से मेरा यही चल रहा है, ये रुकावट और 24 घंटा ही चलता है। ये रुकावट है। जब हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो हम अपने आप में एक रुकावट प्रकट कर देते हैं उस चीज़ को। ये चलता है, जो सिर में आपके चल रहा है ना, आप पहले तो ये आपको दिमाग से बिल्कुल निकालना पड़ेगा कि आपकी कुंडलिनी सहस्रार में पहुंच गई है। ये भावना पहले आपको त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि सहस्रार में कोई भी क्रिया नहीं मैं होती। तो त्याग दी हूँ। हाँ, ये मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ ये क्रिया हो रहा, इस क्रिया हो आगे रहा क्या होगा। हाँ, नहीं आगे क्या नहीं होगा। हाँ। जैसे मान जाइए मैं बाहर बैठती हूँ पेशेंट देखने में, चाहे कुछ में, तो ये 24 घंटा ऐसे चलते रहता है। कभी ऊपर हो जाएगा, कभी इस साइड आ जाएगा, कभी दाहिने साइड आ जाएगा, फिर ऊपर चले जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे ही आने आज 2 महीना हो गया। ये तो जीवन जो हमारा भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन आता है ना, ये बिल्कुल हमें बता देता है कि तुम जो जीवन में जो कर रहे हो, जो डिस्टर्बेंस हमें होती है, जैसे जब हमारी शांभवी मुद्रा लगती है तो सिर दर्द होता है, कोई काम हम नहीं कर सकते। उस समय भी डिवाइन यही कहता है कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम तुम्हारा तब्दीली है। तुम्हारा भौतिक काम जो तुम कर रहे हो ना, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे आप कहते हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे अपना काम भी करना है ना, लेकिन डिवाइन ये इस चीज़ को बड़ी तुच्छ मानती है कि तुम्हारा जो भी काम है, तुम जो भी इंसान हो इस दुनिया में,
अगर अब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ है तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा कोई कार्य नहीं है, तुम्हारा कोई धर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो तुम कर रहे हो उससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अगर आप सिद्ध पुरुषों की वाणियाँ सुनेंगे ना, जैसे विवेकानंद है, जैसे मत्स्येंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, जो नाथ हुए हैं, जो स्वामी हुए हैं, जिन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन किया है, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि उनके जीवन में जो परिवर्तन जिस तरह से आया है वो इतना ज़्यादा खलबली मचाने वाला था कि उनका जीवन पूरा हिल गया था। विवेकानंद की आप जीवनी पढ़ोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे कि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते, कितनी तकलीफ से वो गुजरे हैं ताकि वो सनातन धर्म को खड़ा कर सकें। क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ इजी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल इजी नहीं है ये चेंज। इसमें टर्बुलेंस आती ही आती है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि सिद्ध योग कोई इजी काम नहीं है। गुरुदेव कहते हैं बीमारियां ठीक होंगी, भौतिकता सही होगी, होती है, लेकिन टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल स्मूथ नहीं है चेंज, बिल्कुल हंसी खुशी वाला काम ही नहीं है ये। तो मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं रखता लोगों के सामने, भ्रमित कभी भी नहीं करता। मेरे जीवन में तो धमाका तहलका सब हुआ है, लेकिन उन सब के बाद आज मैं जब देखता हूँ अपने आप को तो मैं गुरुदेव का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि बहुत कम में काम कर दिया आपने। सर दर्द, बहुत बेअंत सर दर्द होता था, पीठ दर्द इतना ज़्यादा होता था, लूज मोशन लगते थे, 3-3 महीने लूज मोशन, हालत खराब, ऐसी ऐसी स्थितियाँ। अच्छा, ये सब भी होता है। हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है। मैं अनुभवी नहीं हूँ ज्यादा, मैं ज्यादा दिन से जुड़ी भी नहीं हूँ, मेरे आप को 1 सबके साल साथ नहीं करीब होगा। हो रहा। जैसे मेरा मणिपुर चक्र वीक था, ठीक है, मेरे पेट का जो सिस्टम है ना ये वीक था, फिजिकल सिस्टम। तो जब मणिपुर चक्र की आराधना चल रही थी, मणिपुर चक्र में परिवर्तन कुछ हो रहे थे, तब वो बहुत प्रेशर पड़ता है, बहुत हीट हो जाती है उस जगह पे। तो मेरे को पहले से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था इंटेस्टाइन का, तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया था। अगर मैं सोचूं यार मैं तो सिद्ध योग में ठीक होने आया था, ये तो एग्रेवेट होगी चीज़, तो वो होती है कई बार, एग्रेवेट हो जाती हैं कुछ चीज़ें। सिर दर्द होता है तो बहुत होता है, फिर गले में दर्द होगा तो काफ़ी दिन रहता है, पेन होता है पीछे में, पीठ में एक पॉइंट पे पेन हो जाता है, कभी लोअर बैक में पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो सरेंडर जैसे जैसे वो करते रहते तब होता है, ठीक होता रहता है, लेकिन होगा, टर्बुलेंस होगा। जैसे मेरे सारे चक्र खुले ना तो मेरे को एहसास हुआ पूरा, जैसे मूलाधार में लगा तो 3 बार जोड़ जोड़ का करंट लगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे गए, लेकिन इतना मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन अब जब ये आज्ञा चक्र से ऊपर जो चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो 2-3 महीने से बस वैसे गोल गोल घूमना, ऊपर ले जाना, नीचे बैठाना, बाएं ले जाना, दाएं ले जाना, ये हो रहा प्रक्रिया। अच्छा, आप ध्यान 2 समय करते हो 15 मिनट सुबह शाम? जी जी। अच्छा, और मेंटल चैंटिंग कर रहे हो ना नाद सुन रहे हो? नाद वाद मेरे को आज तक नहीं सुनाई दिया। मेरे को देखिए थोड़ा सा उसी समय ध्यान, जैसे चक्र खुला उसी समय कभी झिंगुर का, कभी पायल का, ऐसे क्षणिक क्षणिक सुनाई दिया। अच्छा। और लंबा नाद आप लोग बोलते वो नाद तो आज तक मैं जानी नहीं कि नाद क्या अच्छा, होता। अच्छा, तो आप जाप कर रहे हो इस समय, मेंटल चैंटिंग? नहीं बताइए, रात को 1:30 बजे बांसुरी भी मैं सुनी, तो सब सोते में सपने में सुनते हैं। मैं तो सोई, अब बांसुरी का आवाज सुनी, अब उठ के पूरे घर में घूम के देख आई कि कोई मोबाइल चला रहा है कि कोई क्या कर रहा। अब फिर देखी तो सब सो रहे थे, फिर आके लेट गई तो फिर बांसुरी बजने लगा। तो बेड के सामने गुरुदेव, आपने बताया था। हाँ, गुरुदेव का तस्वीर टांगी थी, तो मैं हाथ जोड़ के बोली कि अब मैं जान गई आप ही बजा रहे हो, अब 1:30 बज गया है, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाऊं। तब फिर बांसुरी बंद हो गया। हाँ जी। चलिए, आप फील कीजिए, आप मतलब एक्सपीरियंस को देखिए, क्योंकि अभी सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कहें कि आपको अभी यहाँ पे क्रिया हो रही है तो उसके बाद क्या होगा या उसका क्या रिजल्ट होगा, ये तो आप हमें बताएंगे कि आपको ये क्रिया हुई है और उसका फल आपको इस तरह से प्राप्त हुआ है, ये आप में चेंज होगा, वो आप हमें बताएंगी, क्योंकि आपका नहीं बदलाव तो क्या है ना कि मैं गुरु के चरण में ज्यादा ध्यान लगाती हूँ, चरणों का। लगाइए। तो मैं चरण पादुका लाई गुरु जी के लिए। तो 3 गई ऐसे दुकान में,
तो 3 छोटे छोटे चांदी के चरण पादुका मिल गए, दिख गए सामने। फिर मैं लाई, फिर गुरुजी को कही कि लीजिए आपके लिए, आपका जब चरण का मैं ध्यान लगाती हूँ तो आपके नंगे पाँव का दिखता है मेरे को, तो मैं ये चरण पादुका दे रही हूँ, पहन के मेरे को दिखाइएगा। तो ध्यान लगाई तो गुरुदेव ने चरण पादुका पहन लिए। बहुत अच्छी बात। पहन के फिर मेरे को दिखाए। अब इतना सब तो आपको हो ही रहा है, गुरुदेव आपकी बात मान रहे हैं, गुरुदेव से बात करें तो हम कहाँ से बीच में आ गए। तो नहीं गुरुदेव नहीं, आप लोग ज्यादा अनुभवी कुछ हैं, नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सब से जीरो बट्टा गोल है, चिंता मत करो, सारे जीरो बट्टा गोल है। सब गुरु ही करते हैं, सब गुरु ही करते हैं, और हर साधक के साथ उनका पर्सनल रिलेशनशिप है। कोई किसी की मतलब हम तो अनुभव शेयर कर सकते हैं बस कि ये हुआ और ये हमारे अनुभव में आया है, लेकिन हम अगर किसी को कहें कि हम किसी का मार्गदर्शन करने चले तो फिर हम गड्ढे में जा रहे हैं, समझ लो। हम किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते, गुरु ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। किसी ना किसी बात से आपको वो चीज़ क्लिक हो जाएगी जो आपको चाहिए, होगा वो गुरु माध्यम से ही। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि मैं पीछे हूँ, ये 10 साल हो गए, अरे लोग तो कई जन्मों से लगे हुए हैं। अच्छा, गुरु माँ का अचानक मेरे को जैसे ध्यान लगाते लगाते ही बहुत गुरु माँ का याद आने लगा, फिर उनके लिए एकदम आंसू से आने लगे, तो फिर आपसे जुड़ी तो बताई। उस दिन तो आप गुरु माँ का फोटो भी भेज दिए। उस दिन से गुरु माँ के प्रति अब शांति हो गया कि अब वो आ गई हैं करके। तो ये सब चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन ये 3 महीना से ऐसे। और देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे हम लोग डॉक्टर हैं, इस तो लगाती हूँ तो मेरा खुद ही का फीटर हार्ट साउंड में आता है। आपने बताया, देखो मेरी बात सुनो, आप एक ही बात को अगर 4 बार भी पूछोगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि इसका नॉलेज हमें नहीं है। आप जो इस समय जिस भी स्थिति से गुजर रहे हो ना, वो आपका एक पर्टिकुलर अलग अनुभव है, ठीक है। और आप ये बात मुझे फोन पे भी बताए हो, आप 2 बार सेशन में भी बताए हैं, तो हम वही चीज रिपीट कर रहे हैं। तो अभी आपको उसी चीज पे रहना है, और इस चीज का जो भी परिवर्तन आपको आएगा आपने मुझे बताना है। मैं इंतजार करूंगा कि आज कुमकुम जी बताएंगे हाँ आज ये परिवर्तन हुआ है, और जब तक ये हो रहा है तब तक आप उसे रिपीट नहीं करेंगे। और क्योंकि हम आपका इंतजार कर रहे हैं आंसर का, नॉट क्वेश्चन का। क्वेश्चन हम ले चुके हैं, आपका समझ चुके हैं कि ये परिवर्तन नहीं, अब आपने हमें अपना परिवर्तन बताना है। लेकिन 3 महीना से ऐसा हो रहा है। तो मेरा भी अब इंतजार का सब्र खत्म हो रहा है। कुछ लिटरेचर वगैरह पढ़ लीजिए, कुछ लिटरेचर अगर कोशिश हो तो सिद्धियोग आप गुरु ग्रंथ का बुक हमें भेज दीजिए। मैं भेजा, कुछ आपको नहीं भेजा ना अभी तक? कुछ नहीं भेजा। अच्छा, तो एक काम कीजिए, आप गुरुदेव की ही बुक पढ़िए पहले। तो उनकी बुक है बाइबल की भविष्यवाणियां। तो जितना आप पढ़ोगे ना तो उतना गुरुदेव से कनेक्ट रहोगे। उनकी वाणी पढ़ना भी गुरुदेव से कनेक्ट होना ही है। तो मैं आपको पहले तो वो पीडीएफ भेजूंगा, आप उसको पढ़ना एक बार। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है तो उस बुक की पूरी हमने सेशंस भी बना रखे हैं, तो आप सेशन भी फॉलो करना, ठीक है। तब तक वो देखो कैसा प्रोग्रेस होता है आपका, क्या बदलाव होता है उसका। मैं भेज दूंगा आज आपको, ठीक है। गुरु ग्रंथ का वो जो बोल रहे थे बुक, गुरुदेव का बाइबल की भविष्यवाणियां। अच्छा, हाँ वो भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है जी। ठीक है। इसके लिए मार्गदर्शन कोई और? मेरा खुद का अनुभव नहीं है उस चीज़ में, तो बिना वजह उस चीज़ पे मैं क्या बोलूँ, ठीक नहीं है ऐसे कुछ भी बोलना। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, ब्रिजमोहन जय श्री गुरुदेव जी। ये बाइबल की भविष्यवाणियां मुझे भी भेजिएगा, मैं भी पढ़ूंगा। हाँ, बाइबल की भविष्यवाणियां मैं आपको भी भेज दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, त्यागी भाई क्या कह रहे हो? जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। गुरु भाई, मैं वही जानना चाह रहा था, वो जैसे मंत्र चैंटिंग के लिए स्वयं क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह से उसको, मतलब मैं थोड़ा सा उसे समझ नहीं पाया हूँ अभी एक्चुअली, उसको किस तरह से। हाँ, अगर आप थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं तो। हाँ, ये हमने बहुत पहले बात की थी मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि मैं सेशन तो देखे हैं पूरे, अब मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा कब की बात है। हाँ, तो क्या होता है कि कई बार हमें नाम जप करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है कि हम नाम जप नहीं कर पा रहे, भूल जाते करते करते। तो हमने उस समय कहा था कि हमारी जो सांसें हैं ना, एक्चुअली ये पूरा विज्ञान है सांसों का। इस पे अगर हम एक पूरी छोटी सी बुकलेट भी है इस पे, श्वासों पे क्या चीज़ है, कौन सा ना, ये स्वर योग बोल के एक बुक है। थोड़ा सा अगर आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा पीडीएफ, स्वर योग बोल के।
ओके ठीक है, एक तो वो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, तो आपको ये थोड़ा सा हो जाएगा कि स्वरों के माध्यम से भी हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने मन को, क्योंकि प्राण नीचे है और मन यहाँ पर है। ठीक है, मन थोड़ी सी ऊपर की अवस्था है, तो मन को अगर ऊपर की बिल्डिंग को स्थिर करना है तो नीचे अगर बेस टाइट हो जाएगा ना तो मन कंट्रोल हो जाएगा, अगर बेस हिलता रहेगा तो वो हिलता रहेगा। तो मन का जो बेस है वो प्राण है। तो हठ योग में क्या होता है, योगी क्या करते हैं, वो लोग प्राणों को रोक लेते हैं। तो रोकने से क्या होता है, मन भटकता नहीं, मन एकदम स्थिर हो जाता है कि यार जब आप नाद सुनोगे ना तब भी आपके प्राण रुक जाते हैं उस समय। तो मन को स्थिर करने की क्रिया है प्राण। ठीक है, प्राणों का योग, प्राणायाम जिसे कहते हैं। तो अगर आप स्वर योग पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि प्राणों की वजह से हमारे शरीर में बहुत कुछ दिन और रात के हिसाब से चलता है। जैसे बाहर दिन और रात हो रही है, वैसे ही हमारे शरीर में भी दिन और रात होती है। उस हिसाब से हमारा चंद्र योग और सूर्य नाड़ी चलती है, ये ईड़ा और पिंगला चलती है। तो जब हम ध्यान में जब मंत्र जपते हैं, जब मंत्र को जपते हैं हम, तो उसे हम ईड़ा और पिंगला में डाल देते हैं। अब हमें पता तो चलता नहीं है कि कौन सी ईड़ा चल रही है उस समय, पीड़ा अगर ध्यान दे तो पता चल जाएगा कि कौन सी ज़्यादा चल रही है। अगर मैं अभी देखूं, अभी दोनों मेरी ठीक ठाक ही चल रही है। ठीक है, यानी कि जब दोनों चल रही हैं तो सुषुम्ना, हालांकि थोड़ा सा अंतर रहेगा 5-2% का, वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। जब हम जाप करते हैं तो हमारी 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, एक है सांस लिया मैंने जी, फिर रोका, फिर छोड़ा, फिर रुका, तो 4 है। 2 कुंभक और 2 प्राण, एक क्या बोलते हैं रूपक और रेचक, और क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे। तो जब हम मंत्र जपते हैं तो हम इसके साथ प्राणायाम के साथ उसको मिला सकते हैं। तो इससे हमें 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि मंत्र हम मानसिक जाप करते हैं ना, तो मन में उस मंत्र को बिठाने का इजी तरीका है प्राणों के साथ जाप करने का, क्योंकि प्राण ही मन को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम प्राण रोक ले, सिर्फ कुंभक लगा लें, ठीक है, जैसे अभी देखो मैं कुंभक लगा लिया और मैं मंत्र जाप करता हूँ, तो जितनी देर मेरे प्राण रुके रहेंगे मेरा ध्यान नहीं भटकेगा, क्योंकि मैंने सांस रोकी हुई है, उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया, मैंने टिका दिया अपना कॉन्सेंट्रेशन। अब नाम जपते हुए मैं भटकूंगा नहीं, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन को पता चलेगा मुझे कुछ कहा जा रहा है। तो हम अपने मंत्र जाप को मन में बिठा सकते हैं कुंभक से, जो हठ योगी करते हैं। ठीक है, अगर मैं बैठा हूं और उसको मैं प्राणों में डाल देना चाहता हूं, ये तो एक तरीका है कि मैं उसे कुंभक और रेचक से मन में डालूं, मन को कहूं कि तुझे ये मंत्र जपना है, ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस है सांस लेने, रोकना नहीं है, बस रेचक और कुंभक में उसको, रेचक और पूरक में उसको डाल देना है। सांस लिया, जपा, ऊपर में एक बार गुरुदेव का एक शब्द जाता है, नीचे में दोनों आ जाते हैं, या आप जैसे आपको सूट लगता है, जैसे भी आपकी इस समय रिदमिक सांसें जैसी चल रही हैं वैसे उसको डाल सकते हो। तो अगर आप बैठे हो और लगता है कि यार मंत्र जाप नहीं हो रहा ठीक से, और एजपा जाप में उसको बिठाना है आपने, और मन को स्थिर करना है, मन में बहुत सारे थॉट प्रोसेस आते हैं, जनरली जब मन भटकता है, चंचल हो जाता है ना, उस समय ये क्रिया बहुत काम करती है। और जो लोग सांसों के साथ जाप को डालते हैं उनका परिवर्तन ज़्यादा तीव्रता आती है। उसका कारण ये है कि मन में स्थिरता जल्दी आ जाती है। अगर मैं एक्टिविटी करते करते करूंगा ना मान जाप, तो सांसें अपनी चल रही हैं और मन को दिया, मन अपने विचारों में है, तो एजपा जाप में या फिर वो जो अपनी कॉन्शियस है उसमें हमको इन्वर्ट होने में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम चेतनता के साथ ये करें कि मैं रुक के बैठा हूँ कहीं पे और मैं सिर्फ अपनी सांसों के माध्यम से जाप कर रहा हूँ और मेरा ध्यान मन पे नहीं है, मेरा ध्यान अपनी सांसों पे ही है, ठीक है, तब अगर आप जाप करेंगे तो आपको वो जल्दी फलित होगा, एजपा जाप जल्दी फलित हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी है कई साधकों के साथ। जय गुरुदेव। एक क्वेश्चन और था मेरा, ये कि पहले मैं जब ध्यान लगाती थी, अच्छा एक मिनट, तो मन में कितने बीच चलते थे? एक मिनट, मैं ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो फिर बीच में ही रह जाएगा इन्फॉर्मेशन आधा। हाँ त्यागी भाई, तो आपको ये चीज है, अभी और कुछ इलेबोरेशन आप कुछ अपनी तरफ से इसमें ऐड करना चाहते हैं? नहीं मुझे क्लियर ही है, बस वो कि हाँ भी सांस के साथ भी मैं कल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ वैसे। अच्छा
तो वैसे तो दिक्कत आ रही है क्योंकि फिर सांस उसके हिसाब से लेनी पड़ रही है, सांस एक नॉर्मल इसमें दिक्कत है, एक दिक्कत है इसमें, जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं ना, कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हमारा ध्यान ब्रीथ की तरफ जाता है, तो क्योंकि ये इनवॉलंटरी प्रोसेस है, इजीली चलता रहे तो सब जिंदगी निकल जाएगी पूरी। लेकिन अगर सांसों पे ध्यान देंगे ना, तब ऐसा लगेगा मैं खींच के सांस तो नहीं ले रहा, फिर वो दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है। वही कल से मुझे यही लग रहा है कि मैं सांस मतलब अपने हिसाब से ले रहा हूँ ऊपर, मतलब जैसे मुझे लेनी है। हाँ, ये थोड़ा सा नॉर्मली नहीं ले रहा। हाँ, ये थोड़ी सी दिक्कत है, कॉन्शियस ब्रीदिंग हमेशा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। और हठ योगी तो अपने प्राण छोड़ के बैठे हैं, जैसे तो पहला वर्ड लेते हैं जो हठ योगी होते हैं ना, वो प्राण पहला वर्ड लिया तो इनहेल किया। हाँ जी बोलिए। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जो हठ योगी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं ना, तो वो जंगलों में बैठे हैं, वो छोड़ के बैठे हैं, उनको पता नहीं, हॉस्पिटल जाने की कोई होश नहीं, मर गए जी गए डेडिकेटली बैठे हैं, तो कॉन्शियस ब्रीदिंग होने के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अगर वो कॉन्शियसली जाप करता है, तो जब भी आप लेयर टाइम में बैठोगे ना, शांत बैठोगे, तो आपका ध्यान सीधा सांसों की तरफ ही जाएगा, ठीक है। और कॉन्शियस ब्रीदिंग आप अगर देखो, कॉन्शियस ब्रीदिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ये कुछ प्रोसेस इनवॉलंटरी ही अच्छी रहती है। तो ये हठ योग का ऐसा हिस्सा है जिसको ज्यादा छेड़ा नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने ज्यादा इस पे बात की नहीं है। एक बारी बात की थी, तो मैंने उसके बाद बात की नहीं, क्योंकि फिर हृदय चक्कर में और थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो मैं इस पे जोर देता नहीं। लेकिन ये प्रोसेस सबसे तगड़ी प्रोसेस यही है, लेकिन ये डिफिकल्ट भी है। अभी मैं कल से कोशिश तो कर रहा हूँ, देखता हूँ। हाँ, चलो आप देखो, आप ट्राई बताओ। हाँ जी हाँ, ब्रिज मोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, इसी टॉपिक पे कुछ कहना चाह रहे हैं। बस इस बारे में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता था। ये गुरुजी के ऊपर में ही छोड़ी है। अपनी तरफ से कुछ भी जोर नहीं लगाने का, ना सांस के ऊपर में जोर लगाना, ना जाप पे जोर लगाने का। बस मन में ये ध्येय रखिए कि मेरे को जाप करना है बस। गुरुजी से प्रार्थना कीजिए कि मेरा जाप जो है जितना अधिक से अधिक करवा सके वो करवावे। वो जाप करना भी हमारे ऊपर में नहीं है। जैसा मेरा अनुभव है, गुरु जब चाहते हैं तब ज्यादा जाप करवा देते हैं, जब चाहते हैं तब कम करवाते हैं। वो अपनी चेष्टा कुछ नहीं होती, जो करवाते हैं सब गुरु करवाते हैं। ये मेरा अनुभव है। तो ये जो सांस के ऊपर में भी है, जैसे सांस के साथ में जोड़ना करना जो भी है, वो सब आप जब बैठेंगे खाली बस ये चेष्टा कीजिए, गुरुजी से प्रार्थना कीजिए, सब गुरुजी करवा देंगे जो भी करवाने का है करके। ये मेरा अपना अनुभव है, बाकी सबका अनुभव अपने हिसाब से रहता है। जय श्री गुरु। हाँ जी, कुमकुम जी कुछ कह रहे थे। ये कह रही थी, पहले जब मैं ध्यान करती थी तो मन में बहुत सारे विचार चलते थे। अब में से वो विचार एकदम शून्य हो गया। एकदम कोई विचार ही नहीं आता। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो हमारी यात्रा जैसे आप तो नए जुड़े हो ना, तो आपने सेशंस फॉलो नहीं किए हैं। आज जब हम पतंजलि अष्टांग योग पढ़ते हैं ना, पतंजलि अष्टांग योग में ये चीज़ आती है, हमें 4 तरह की समाधियाँ लगती हैं जब हम अंतर्मुखी होते हैं। तो इसमें वितर्क अनुगत समाधि, विचार अनुगत समाधि। इसका अर्थ है कि विचारों को रोक लग जाती है, तर्क वितर्क को रोक लग जाती है। ये हमारी स्थिति है मेडिटेशन की, कि हमें कोई विचार ना आए। विचार नहीं आने का अर्थ है कि मन स्टेबल हो गया है, और जब तक मन स्टेबल ना हो जाए, वो खाली ना हो जाए, तब तक ध्यान लगता नहीं है। तो हमारे गहरे ध्यान की प्रोसेस ही है कि हम शून्य हो जाए अंदर से, और अंदर से शून्य होने का मतलब है मन शून्य हो जाए, विचार खत्म हो जाए। विचार मन से ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी साधना में अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। गहरे ध्यान की तरफ बढ़ रहे हो, ध्यान आपका अच्छा लगेगा। करीब अभी ये 15 दिन से ऐसा हुआ है कि मन में कोई विचार नहीं आता है, और जैसे लगता है कि मैं ऊपर को उड़ रही हूँ। अच्छा, तो ये अनुभव है, ये तो शरीर से फील होने वाले कुछ अनुभव हैं जो हमें साधना में होते हैं। हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, हमारा मूल धारा इजी होता है, ऊपर से खींच पड़ना, ये सारे अनुभव हैं, कुंडलिनी के अनुभव हैं ये। अच्छी बात है ये बहुत कि आपको ऐसा अनुभव हो रहा है। अच्छा, चलिए अब आपका वो प्रचार कैसा चल रहा है कुमकुम जी? हाँ, वो न्यूज़पेपर में पंपलेट डलवा रही हूँ। अच्छा, और बनवा लिया बताती भी हूँ। और ये आपको नहीं बताई कि एक शुगर की पेशेंट थी ग्वालियर में। तो कोमा में चली गई थी। और आईसीयू में थी। तो उनको बताई कि संजीवनी मंत्र उनके
कान के पास बजे यानी मोबाइल चला दीजिए तो सुन के दूसरे दिन कोमा से बाहर आ गए। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ये बात आपने मुझे पहले बताई थी, लेकिन ये बाहर आ गई है कोमा से, ये तो बताया नहीं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। रिश्तेदारों में तो बता ही रही हूँ और न्यूज़पेपर में पंपलेट छपा के डलवाई रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। और लोगों को जितने को बताती हूँ सबको फायदा हो ही रहा। हाँ हाँ हाँ। एक की लड़की बता रही थी 35 साल की हो गई, शादी नहीं हो रहा था। हाँ। तो मैं गुरुदेव के बहुत सारे तस्वीर बनवा के रखी थी फ्रेम करा के। हाँ हाँ। तो एक तस्वीर दी और उनको मंत्र बताई, वो मोबाइल से ही सुना दी कि ये मंत्र से आपको करना है। तो वो करी और 1 महीना के अंदर ही उनकी लड़की का बहुत अच्छा संबंध हो। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया काम किया आपने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और दूसरे लड़की का भी 14 तारीख को होना है, उसको भी बताई। हाँ, अग्रवाल फैमिली की थी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। बहुत अच्छा। उनका एक लड़का बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, तो उनको कही कि सब घर में आप तस्वीर लगा दो और वो लड़का ध्यान नहीं करता है तो क्या हुआ, आप ध्यान करो। जब मेरे करने से मेरे घर के सब में यानी चेंजेज आ गया, तो आप करोगी तो उसमें ऑलरेडी चेंजेज आएगा। तो उनका भी अच्छा 18 तारीख को शादी है और लड़के में परिवर्तन आ गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत कम आप जिसको बताओगे ना, अगर आप में परिवर्तन है तो आपके माध्यम से गुरुदेव आगे भी कार्य करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही आप बढ़ो आगे और करते रहो प्रचार। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया। चलिए, YouTube पे मैं आ रहा हूँ। YouTube पे कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के प्रश्न हैं, वो मैं पढ़ ले रहा हूँ, देखें कहाँ तक समझ में आ सकते हैं, हमें बात कर सकते हैं। अर्नव चतुर्वेदी की आईडी से काफ़ी टाइम से सुनाई दे रहा है, दे रहा था नाद, बट समझ नहीं आ रहा था, बट आज काफ़ी तेज सुनाई दिया और लेफ़्ट साइड और कान में। बहुत अच्छी बात है, लेफ़्ट साइड से ही मेजरली ज़्यादा लोगों को आता है, उसका अनुसंधान कीजिए आप। और अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो उस पर 5 वीडियोस छोटे छोटे मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि आपको नाद के ऊपर में कुछ वीडियोस चाहिए। मेरा नंबर है 8777211139। इस पर आप व्हाट्सएप करें, ठीक है? तो मैं आपको नाद के ऊपर में कुछ वीडियो भेजूँगा। लर्न विद अन्विता आईडी है, ये कह रहे हैं कि भैया आप कहते हो कि नेगेटिविटी नहीं होती, ये सब अपने अंदर होते हैं, लेकिन मैंने भूत प्रेत फील किए हैं, इतनी बुरी हालत करते हैं जे आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अपना इलाज करवाया, तब जाकर मैं ठीक हुई। अभी 2 मंथ से गुरुजी का ध्यान कर रही हूँ। बस मैं चाहती हूँ मेरे मूल बंध लग जाए, जो 3 बंध लगते हैं, जिससे नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती। थोड़ा बताइए तो कैसे लग सकते हैं ये बंध, कैसे लग सकते हैं, जे कैसे पता चलता है कि कौन से चक्कर एक्टिव हो गए। ये जो प्रश्न है ना, इतना बड़ा प्रश्न है कि इसको एक्सप्लेन करते करते रात निकल जाएगी। कैसे लगते हैं 3 बंध, इसकी तो प्रक्रिया गुरुदेव ही जानते हैं। ये तो माँ कुंडलिनी ही लगवाएगी आपके तीनों बंध, ठीक है? प्रक्रिया सीधी है, कुंडलिनी ऊपर उठती है तो नीचे बंध लगते हैं। तो कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए उसको पंप देना पड़ता है, और कुंडलिनी का पंप है मंत्र जाप, ठीक है? और दूसरी बात है, मैं कहता हूँ कि भूत प्रेत ये सब जो होते हैं इस दुनिया में ना, सारी चीज़ें हैं, ठीक है? सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मुझसे तब कनेक्ट होंगी जब मेरे अंदर उनके प्रति कोई चीज़ होगी। जैसे सोचो, किसी व्यक्ति को टूना करता है ना, ब्लैक मैजिक करता है, वो सड़क पे जाके रख देगा, दिया घी डॉल सब रख देता है, तो बहुत से लोग उसके पास से गुजरते हैं, लेकिन वो इफ़ेक्ट उसी चीज़ पे करता है, वो चीज़ें उन्हीं पे इफ़ेक्ट करती है जिनके अंदर वैसे भाव या वैसी चीज़ें होती हैं। इस दुनिया में ऊर्जा ही ऊर्जा को ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। मेरे अंदर 3 ऊर्जाएं हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। मैं कौन सी ऊर्जा से अपना जीवन व्यवहार कर रहा हूँ, वही ऊर्जा से मैं ब्रह्मांड को अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ। इस दुनिया में जो नकारात्मक चीज़ें हैं या तामसिक चीज़ें हैं, जो तमस से बनी हुई हैं, वो हैं सारे संसार में, क्योंकि प्रकृति बनी है 3 गुणों से, और तामसिक गुण को ही हम नेगेटिविटी कहते हैं, नकारात्मकता कहते हैं। लेकिन अगर वो बाहर है तो मेरे अंदर वो कितनी फलित है, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। तो बाहर में सोचो, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ गलत चीज़ हो रही है,
मुझे वो चीज़ इंटरेस्ट देगी, मैं उसके साथ चाहूँगा, हाँ पता करूँगा, मैं भी कुछ करूँ ऐसा। वो तब करूँगा जब मेरे अंदर तामसिक शक्ति ज़्यादा होगी या तामसिक गुण बढ़ोतरी में होगा। अगर बाहर भूत प्रेत तामसिक हैं तो वो मेरी चपेट में या मैं उनकी चपेट में तभी आऊँगा जब मेरे अंदर वो गुण है, मैं वैसे कार्य करता हूँ, मैं वैसी सोच रखता हूँ, तभी होगा। क्योंकि अगर मैं सात्विक इंसान हूँ तो मैं कहीं भी सो जाऊँ जाके, कहीं भी चला जाऊँ जाके, कोई मेरे पे कुछ नहीं इफेक्ट कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। विवेकानंद एक बार गए भारत भ्रमण पे वो एक बाबा जी से मिले। बाबा जी रहते थे अपनी गुफा में, तपस्या करते थे, और विवेकानंद जी को कहा आप भी रहो यहाँ पर। तो एक बगीचा था नींबुओं का, वो बगीचे में भूत प्रेत रहते थे, ऐसी वहाँ की मान्यता थी। तो विवेकानंद जी को कहा देखो आप रह सकते हो बगीचे में, लेकिन यहाँ पे भूत प्रेत है, अब आप देख लो। तो बोला कोई चिंता नहीं है। बोला ब्रह्म भूत हो, कोई भूत हो, प्रेत हो, कोई आत्मा हो, कुछ भी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। तो उनकी जो विवेकानंद की जो सोच थी, जब उनको बताया, लोग कहते हैं वहाँ भूत है, वो मानते हैं उनके साथ कुछ हुआ है, लेकिन विवेकानंद वहीं पे रहे कई दिनों तक और नींबू खाए मस्त उन्होंने बाग की, लेकिन कोई भूत प्रेत उनको नहीं चिपटा। इसका कारण ये था कि वो अंदर से सकारात्मक थे। सकारात्मक व्यक्ति कहीं भी चला जाए, नकारात्मकता उस पर प्रभाव नहीं करती। जो व्यक्ति अंदर से, बाहर से अगर कोई सात्विक बनने की कोशिश करे, अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन अंदर वो गुण डेवलप है, तो नहीं उसको जाना चाहिए। क्योंकि जो लोगों ने कहा है ना, वो शब्द ही उसको, आदि ऊर्जा तो अंदर वैसे ही जग जाएगी उसके, कि वहाँ भूत प्रेत है, भैया मुझे ना पकड़ ले, बस मुझे ना पकड़ ले, ये डर ही तामसिकता है। कई बार हमें पता भी नहीं होता, फिर भी हम इन चपेटों में आ जाते हैं, क्योंकि हम दूसरे कार्य ऐसे कर रहे होते हैं जो झूठ में लिप्त होते हैं। झूठ ही तामसिकता है। तो मैं जब कहता हूँ कि बाहर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को उस ऊर्जा में नहीं रखता, और ना ही मैं वैसा कोई कर्म कर रहा हूँ कि जो तामसिकता भरा हो। मेरे हिसाब से मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मेरे अंदर डेवलप हुआ है, सिद्ध योग से डेवलप हुआ है। मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, मैं किसी व्यक्ति को पीछे से गालियाँ नहीं देता हूँ, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा किसी से पर्सनल भेद नहीं है। हाँ, कुछ लोग अगर मुझे परेशान करें तो मैं बोल देता हूँ कुछ उल्टा सीधा, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता कि मैं उनका बुरा चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से किसी से कुछ द्वेष, गिला या कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं रखता। मैं सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में जवाब देता हूँ, यही मेरी लाइफ है इस समय। तो अगर मुझसे कोई कहे कि नेगेटिविटी है, वहाँ भूत है, प्रेत है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर भूत प्रेत नहीं है, मेरे अंदर शुद्ध चैतन्य आत्मा है, और वही सारे भूतों में है। वो अपने कर्मों की वजह से शरीर छोड़ के फंस चुके हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या हूँ, और मेरे अंदर जो जागृत चेतन सत्ता है वो ज़्यादा प्रभावकारी है। सत्य ज़्यादा बड़ा होता है। सकारात्मकता और सत्व गुण सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, प्रभावशाली है। सत्व गुण को प्रकाश कहते हैं और नकारात्मकता को अंधकार कहते हैं। अब आप सोचो कि अगर आपके अंदर सकारात्मकता प्रकाश है और कहीं अंधेरा है, आप वहाँ पे चले जाओ, तो जहाँ प्रकाश है वहाँ तो अंधेरा है ही नहीं। प्रकाश पे अंधेरा कभी अटैक नहीं कर सकता। एक छोटा सा दिया है और घोर अंधकार में उसको रख दो, तो इतना बड़ा अंधकार भी उस छोटे से दिए पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। इस तरह से सकारात्मकता पे, चाहे नकारात्मकता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो छोटी सी चिंगारी जो है सकारात्मकता की, उसको भी प्रभावित नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं अगर सकारात्मक हूँ तो मैं नकारात्मकता में विश्वास नहीं करता। मेरे लिए नकारात्मकता नहीं है, क्योंकि मैं प्रकाश हूँ, तो मैं सिर्फ प्रकाश में बिलीव करता हूँ। बाकी जो नकारात्मकता में विश्वास करते हैं तो उनके अंदर हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इस दुनिया में माँ प्रकृति का जो भी रूप है, मेरे अंदर सकारात्मकता है और मैं बाहर भी सकारात्मकता ही देखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आउटपुट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ। और ये मैं सिर्फ बातों के लिए नहीं कहता, ये सारा परिवर्तन हुआ है। पहले मैं जब सिद्ध योग में नहीं था तब मेरे में भी वो सारी चीज़ें थी। झूठ बोलना, पैसे कमाने के लिए नौकरी इंटरव्यू पे जाना, उसने पूछा कुछ, मैंने बोला कुछ, बॉस से झूठ बोलना, छुट्टी लेना। रोज़मर्रा की लाइफ में हम झूठ सच बोलते हैं, हमें बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता कि हम आत्म रूप में सकारात्मक। हम बोलते हैं कि जो हमने बोला वही सत्य है, लेकिन शब्दों वाला सत्य तो है ही नहीं कुछ।
असली सत्य तो अंदर से प्रकट होता है जब झूठ निकलता ही नहीं। जब सोच के बोला जाता है ना मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो वो वाला सत्य नहीं। जब आदमी वैसे ही सत्य व्यवहार में आ जाता है, वो वाला सत्य सकारात्मक सत्वगुण उसे कहते हैं। सत्वगुण को धारण नहीं कर सकते, सत्वगुण अंदर से प्रकट होता है। लाइट अंदर से प्रकट होती है, बाहर से किसी लाइट को मैं अपने ऊपर नहीं डाल सकता। सोचो मैं अंधकार में जा रहा हूँ भूत प्रेतों में, और मैं एक बल्ब लेके जा रहा हूँ कि मेरे पास तो लाइट है, भूत नहीं आएंगे, तो वो लाइट नहीं बचाएगी उस नकारात्मकता से। अंदर की जो लाइट है, वो लाइट में जाऊंगा, मैं अंधकार में भी जाऊंगा, तो मेरे अंदर जो उजाला है ना, वो मेरा उजाला है, वो मेरा बल्ब है, वो मेरी लाइट है, वो मेरा दीपक है, वो मेरी सकारात्मकता है, बाहर का उजाला नहीं। ठीक है। लोग सोचते हैं रात को कब्रिस्तान में मत जाओ, भूत प्रेत होते हैं, दिन में जा सकते हैं। उन्हें लगता है कि जो बाहर का प्रकाश है वो वहाँ की ऊर्जा को हटा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ उजाला हुआ है बाहर का। अगर अंदर अंधकार है ना, तो जो बाहर अंधकार की ऊर्जा है वो दिन में भी पकड़ेगी, रात को भी पकड़ेगी, आपको प्रभावित करेगी ही करेगी। ठीक है। और बाकी जो आपने पूछा बंद कैसे लगते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सा चक्कर एक्टिव है, व्यवहार से पता चलेगा। हर चक्रों का एक अपना एक व्यवहार होता है, हर चक्कर अपने व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। तो इसके ऊपर तो हमने सेशन किया है पुराना, अब मुझे याद नहीं है कौन सा है, शायद 6 चक्रों का कुछ सेशन होगा। कभी बात होगी तो फिर होगी, अभी तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। अच्छा, सुषमा कुमारी जी कह रही हैं, गुरु बहन कह रही भाई जी मुझे भी गुरुदेव की बुक भी दीजिए। जिसको भी PDF चाहिए वो मुझे मैसेज करेगा, तब मुझे याद रहेगा मुझे किसको देनी है। ठीक है। सूरज भाई कह रहे हैं त्यागी भाई आप पहला शब्द सांस लेकर और बाकी के 2 शब्द सांस छोड़ कर ले हो जाता है, मेरी से ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप ऐसे ही करते हो, ठीक है, मैंने बोल दिया है, त्यागी भाई ने ज़रूर सुन लिया होगा। प्रवीण कुमार कह रहे हैं खेचरी, त्रिबंध और नाद में कौन पहले लगता है, इनका सही ऑर्डर क्या है? ऑर्डर तो कुछ भी नहीं है सही। किसी को खेचरी सबसे पहले ही लग जाती है, किसी को पहले बंद लगता है, किसी को लगता ही नहीं बंद, किसी को नाद सुनाई देने लगता है 4-5 दिन में। ऑर्डर नहीं है प्रवीण भाई कुछ भी। अच्छा, फिर अनविता जी कह रही हैं थैंक्स, आप बहुत अच्छा समझाते हो। थैंक्स भैया, थैंक यू आपका भी। आपको बात समझ में आई है, ये बड़ी बात है। गुरुदेव ही हमें प्रेरित करते हैं, बदलाव सारा गुरुदेव का ही होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक जो है आज हमने, चलो ठीक है, भालचंद्रा भाई आए थे, उनसे मुझे बात करनी थी लेकिन समय निकल गया, संडे। कोई बात नहीं भालचंद्रा भाई, अगर सेशन देख रहे हैं तो बाद में आइए कभी, कल या परसों, क्योंकि नाथों के बारे में आप बहुत अच्छा बता रहे थे। आज तो समय हो गया 1 घंटा, वैसे भी समय नहीं मिला बात करते करते। तो आज यहीं पे रखते हैं सेशन गुरुदेव के श्री चरणों में। कल हम मिलेंगे सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय मां शक्ति। जय श्री